सभी को नमस्कार। आप सभी लोग औरैया के किसान हैं और प्राकृतिक खेती के विषय को समझने सीखने यहाँ पर आए हैं चिरगांव में। मैंने आपको क्लासरूम में बताया कि खेती एक यज्ञ है, खेती एक पूजा है, खेती एक साधना है। यानी धर्म का जितना भी अनुष्ठान है ना, धर्म, साधना, उपासना, यज्ञ, पूजा पाठ, वो सब खेती ही है। ठीक है ना। खेती कोई व्यवसाय नहीं है। खेती का नियम है, खेती एक्चुअल भगवान की व्यवस्था है। खेती क्या है? जहाँ इंसान नहीं रहता वहाँ भगवान खेती करता है। ना विश्वास हो तो जंगल में चले जाओ। जंगलों में, जो हिंदुस्तान में बड़े बड़े जंगल के एरिया हैं, वहाँ देखिए कितने बड़े बड़े पेड़, पेड़ों के नीचे झाड़ियाँ, झाड़ियों के नीचे ग्रासेस। पानी की कमी नहीं है, जलवायु बहुत बेहतरीन है। ना किसी वनस्पति को कोई पानी लगाता है, ना वनस्पति को कोई उर्वरक डालता है, ना वहाँ किसी वनस्पति में कोई बीमारी लगती है, ना वहाँ किसी वनस्पति को कोई कीड़ा खाता है। क्यों? वहाँ प्रकृति की माया सलामत है। और जहाँ इंसान रहता है और इंसान की जब आबादी बढ़ती है तो छीना झपटी का माहौल क्रिएट होता है। सबको कागज का नोट कमाना होता है और फिर उसके बाद क्या होता है? लोग इस प्रकृति रूपी बगिया को ही लूटने लगते हैं। तो हम आए थे परमार्थ के कारणे साधुन धरो। एक्चुअली जो मनुष्य का जन्म है वो परमार्थ के लिए हुआ है। परमार्थ किसका? इस प्रकृति का, प्रकृति के लिए। प्रकृति हमारे लिए और हम प्रकृति के लिए। हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। प्रकृति आपके लिए समर्पित है, तो हमारा भी धर्म है हम भी प्रकृति को कुछ दें। तो आज आपके सामने एक छोटा सा अनुष्ठान है। इसका खेती में बहुत महत्व है। प्राचीन काल में सनातन संस्कृति में मेरे हर शुभ काम में यज्ञ होता था। आज उस यज्ञ की परंपरा को हम विज्ञान के, टेक्नोलॉजी के युग में भूल गए। पहले गांव में चूल्हा जलता था और आपको याद होगा कि हर माता बहन जब सुबह चूल्हा जलाती थी तो एक छोटी सी रोटी बनाती थी और उसमें घी और गुड़ मिला के अग्नि को, ये गांव के 150 घरों में एक साथ 15 मिनट के लिए काम सब घरों में हो जाता, तो एक बृहद यज्ञ बनता था। तो कहते थे मांगे बारिद दे ही जल। ये यज्ञ आपको वर्षा प्राप्त कराता है। ये यज्ञ आपके वातावरण को शुद्ध रखता है। ये यज्ञ वातावरण में जो निगेटिव पैथोजन है उनको समाप्त करता है। ये यज्ञ कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ देता है। CO2 का जो कार्बन का मॉलिक्यूल है जमीन में गिरता है और हवा में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है। छोटा सा यज्ञ, इसको कहते हैं अग्निहोत्र थेरेपी। क्या बोलते हैं? अग्निहोत्र थेरेपी। अगर हम आज के युग में, बहुत सारे लोग हंसेंगे कि क्या बकवासबाजी है, लोग चंद्रमा में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का युग है और ऐसे समय आप अग्निहोत्र की बात कर रहे हैं। मेरा आजमाया हुआ है मित्र। अगर किसी 5 एकड़ का किसान है तो क्या करेगा? सुबह सूर्योदय के समय, जिस दिन आप फसल बोएंगे उस दिन से शुरू होगा। 5 महीने की फसल है, 4 महीने की फसल है, क्या लगना है? एक इस तरीके का तांबे का पात्र आपने खरीद लिया, 150-200 रुपए का बाजार में मिलता है। इसमें अग्नि, लकड़ी और कंडे। ये कंडा है गाय के उपले का। कंडा जला सकते हैं, आम की लकड़ियां जला सकते हैं। कपूर से प्रज्वलित कर दीजिए और ये जैसे प्रज्वलित हो गया। सुबह सूर्योदय के समय जाना है और भाव के साथ, मैंने अंदर बोला कि ये प्रकृति आपके भाव की भूखी है, किसी पदार्थ की भूखी नहीं है। सबसे पहले अपने भावों की आहुतियां डालना है। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। हम धरती के वासी हैं,
हमें धरती हमको पालती है, धरती से पानी निकलता है, धरती से अनाज निकलता है, धरती में खड़े वृक्षों से मुझे ऑक्सीजन मिलती है। तो धरती सलामत रहेगी तो हमको ऑक्सीजन शुद्ध मिलेगी, हमको पानी शुद्ध मिलेगा, हमको भोजन शुद्ध। आज की तारीख में धरती ही खराब हो गई। पेड़ मैंने काट लिए, नीचे का पानी लूटने लगे, बारिश का पानी बचाने नहीं लगे, तो पानी में हैवी मेटल्स, हमारे भोजन में रसायनों की मिलावट और वायु में ऑक्सीजन की कमी, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी। मनुष्य के जीवन में पहला सुख है निरोगी काया। अगर शरीर निरोगी नहीं है तो फिर क्या फायदा। और शरीर निरोगी कब बनेगा? जब तक ये धरती माता मेरी निरोगी नहीं होगी तब तक ना फसल निरोगी होगी, ना पशु निरोगी होगा, ना मनुष्य निरोगी होगा। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये मां निरोगी ना होने पाए, मां रोगी बनी रहे। मां जब रोगी होगी तो फसलें रोगी होंगी, तो फसलों में आप पेस्टिसाइड डालेंगे। जब ये मां बीमार होगी, फसलों के खाद्य पदार्थ में मिलावट होगी, तो इंसान बीमार होगा, पशु बीमार होंगे, तो सबका धंधा चलेगा। तो मानवी सुबह में मेरे विद्यालय की वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, अब ये आपको दिखाएंगी यज्ञ में कैसे करना है। अग्नि प्रज्वलित है, अग्नि जल रही है। अब इसमें मुझे आहुति डालनी होती है अक्षत। भाव क्या है? अक्षत, बिना टूटा हुआ चावल। लेकिन आज लोग जब यज्ञ करते हैं तो टूटा चावल डालते हैं। यज्ञ का मतलब होता है भैंस या गाय का ओरिजिनल घी जो 1000 रुपये किलो में मिलता है। यज्ञ करना है तो ओरिजिनल घी डालना है। 220 रुपए वाले घी को खरीद करके बाजार से जब हम यज्ञ करते हैं तो भाव तो मेरा बिगड़ गया। भगवान भाव का भूखा है। भाव पवित्र होगा तो भगवान का आशीर्वाद भी पवित्रता के साथ आपको मिलेगा। तो क्या करना है, इसमें हमें आहुति डालनी है। थोड़ा सा चावल लेना है और थोड़ा सा घी लेना है, एक पत्ते में रख लीजिए। देखिए, हम केवल 2 ग्राम चावल लेंगे और आधा ग्राम 1 ग्राम के आसपास चीनी या गुड़ लेंगे और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। हम चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिना टूटा हुआ। और क्या बोलेंगे, सूर्योदय का समय है, ये मैं सिखा रहा हूं। अभी तो सूर्योदय के 3 घंटे बीत गए, ठीक है ना, लेकिन आप जब करेंगे तो सूर्योदय के समय करेंगे। आहुति क्या बोलनी है, भाव क्या है, ये यज्ञ मैं कर रहा हूं सूर्य देवता के लिए। क्योंकि सूर्य से बड़ी एनर्जी, सारा कुछ स्रोत एनर्जी का सूर्य ही है, और मेरी वनस्पतियां सूर्य की रोशनी से फोटोसिंथेसिस कर रही हैं। सूरज की मेहरबानी से ही आपके लिए भोजन बन रहा है, फल बन रहा है, सब्जी बन रहे हैं, अनाज बन रहे हैं। तो यहां मैं सूर्य की उपासना करता हूं। क्या बोलता हूं मंत्र, ओम सूर्याय नमः सूर्याय इदम नमः। एक आहुति देंगे, किसकी, ओम सूर्याय नमः सूर्याय इदम नमः। हे सूर्य भगवान, मैं भाव के साथ तुमको पूज रहा हूं, तुम बहुत हमसे दूर हो। मैं एक ही भाव के साथ आहुति दे रहा हूं, अपनी अनुकंपा बनाए रखना, ठीक है ना। फिर क्या बोलते हैं, ओम प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमः। हमको सिर्फ 2 आहुतियां देनी, सुबह सूर्योदय के समय और शाम को फिर यही यज्ञ करना है सूर्यास्त के समय। यकीन मानिए, अगर भाव पवित्र हैं तो एक छोटा सा यज्ञ करने के बाद हमारी फसल की पैदावार भी बढ़ती है, और फसल में जो स्वाद है वो स्वाद भी बढ़ता है, और फसल के में जो अनाज फल सब्जी उसकी पौष्टिकता भी बढ़ती है। ये मेरे जीवन में था पहले। टेक्नोलॉजी और विज्ञान के युग में हम सब ये भूल गए। तो मैं आप प्राकृतिक खेती जो सीखने आता है उसको बहुत सारी बातें सिखाता हूं। पहले मैं संगीत सुनता था, ये मैंने बताया अग्निहोत्र थेरेपी, और इसको जो व्यक्ति जितना ज्यादा करता है, जैसे मैंने बोला पहले माताएं बहनें घर में जब चूल्हा जलाती थी तो एक भाव था, क्या, जो छोटी सी रोटी, हमने तो 2 किलो आटा की रोटी खाई है, लेकिन अग्नि को कितना देता था, एक 20 ग्राम आटे की रोटी, थोड़ा सा गुड़ लगाया, थोड़ा सा घी लगाया और भाव के साथ समर्पित किया यज्ञ को, अग्नि को। तो हमको पंच महाभूत की पूजा करनी है। इस यज्ञ से क्या लाभ होते हैं,
ये लोग अभी साइंस के टेक्नोलॉजी के युग में, आज के युग में जब कोई सुनेगा कि ये क्या सचान साहब सिखा रहे हैं प्रिंसिपल साहब विद्यार्थियों को या किसानों को, तो बहुत सारे लोग तो कमेंट्स करेंगे कि यार टेक्नोलॉजी का युग है और आप अग्निहोत्र सिखा रहे हो। तो मैं एक ही चीज कहता हूं, ये अग्निहोत्र जब से मेरे जीवन से गया, सनातन संस्कृति में मैं जो जो करता था, जब से मैं उसको मिस किया, तब से ही तो मेरे जीवन में दुखों के बादल मंडरा रहे हैं। तभी से तो मनुष्य संकट में है। हाहाकार मचा धरती पर भारी मारा मारी, ऋषियों की संतानों तुम पर क्यों चढ़ रही खुमारी। हम सब लोग ऋषि की, आप जब पूजा करते हो, घर में लड़के का ब्याह होता है तो पंडित जी पूछते हैं ना, अपने गोत्र का नाम बताइए, अपने ऋषि का नाम बताइए, किस गोत्र के हैं। कोई कह रहा है कि वो वशिष्ठ गोत्र है, कोई कह रहा है विश्वामित्र गोत्र है, कोई कह रहा है वो गोत्र है। ये कौन थे? ऋषि थे। तो हम ऋषियों की संतान हैं और हम बेहोश होकर के दारू पी करके सो रहे हैं। तो खेती के साथ क्या, खेती सबसे पवित्र धर्म मतलब कर्म है, सबसे पवित्र कर्म है खेती। खेती में मैं पंच महाभूत की पूजा करता हूं कि धरती उर्वर कैसे रहे, बारिश कैसे ज़्यादा हो, बारिश जब ज़्यादा हो तो पानी कैसे खेत में रुके, वो रिचार्ज होकर के कुएं तक भूगर्भ जल को कैसे रिचार्ज करे, तितली कैसे जिंदा रहे, मधुमक्खी कैसे जिंदा रहे, केंचुआ कैसे जिंदा रहे। यानी कि हम कहते थे, खेती का सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। ये जो यज्ञ करते हैं किसके लिए? सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। और ये जो यज्ञ है, यज्ञ का काम है समर्पण, यज्ञ का नाम है समर्पण, यज्ञ का नाम है आहुति देना। आहुति जो अभी हमने दी, किसकी दी? अभी तो मैंने प्रतीक रूप से चीनी है, चावल है, घी है, इसकी आहुति दी। आहुति बेसिक किसकी देनी होती है? भावों की। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल। भाव मेरा परमात्मा कहता है, भगवान कहता है, हे मनुष्य तुझको, तेरे पास जितने भी द्रव्य हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात घी दूध, सब किसने दिए? मैंने दिए। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तेरा केवल भाव चाहिए। भाव के साथ जब मैं परमात्मा की पूजा करता हूं, भाव के साथ जब मैं खेती करता हूं, तो भगवान खुश होता है और छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन आज की तारीख में क्या है? मैं भाव ही नहीं देता, भगवान को भाव ही समर्पित नहीं करता और कहता हूं डालडा के लड्डू खा ले, नकली घी का यज्ञ कर दूं तेरे लिए, नकली सुपारी, सड़ा हुआ नारियल। जब पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? आज देश में जितने भी लोग पूजा करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उनके पीछे भाव नहीं होता, आडंबर जबरदस्त होता है। तो जब हम परमात्मा के साथ आडंबर का खेल खेलते हैं तो परमात्मा भी हमारे साथ आडंबर ही करता है। आज तारीख देख रहे हो, इस साल, पिछले साल, इस साल जो बीत गया वर्ष, कितनी लैंड स्लाइडिंग हुई, कितनी बाढ़ें आई। इनसे कोई बचा सकता है? कौन बचा सकता है? अगर ये मनुष्य परमात्मा के साथ केवल भाव और अपने विचार अच्छे बनाए रखे कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, इस संसार का सारा कारोबार तेरी बदौलत ही चलता है, मैं तो एक छोटी सी इकाई हूँ और मैं अपने भाव तुझे समर्पित करता हूँ। तू जितना देगा उसी में मुझे सुकून है। मुझे ज़्यादा चाहिए तो भाव के साथ मांगूंगा, उस पर अत्याचार नहीं करूंगा। और टेक्नोलॉजी के नाम पर अभी क्या हो रहा है? जमीन, भगवान जिसकी पूजा कर रहा हूं, सूरज की, अग्नि की, जमीन की, आकाश की, वायु की, जल की, क्या कर रहा हूं इन सब के साथ? पेड़ काट लिए, बारिश कम होगी, पेड़ काट लिए, ऑक्सीजन कम मिलेगी, मेड़ जमीन की, धरती की, खेत की मेड़ काट दी, बारिश का पानी बह जाएगा। धरती में यूरिया डाला, डीएपी डाला, पोटाश डाला, जिंक डाला, इंसेक्टिसाइड डाले, वीडीसाइड डाले, फंजीसाइड डाले। भगवान आपसे ये नहीं चाहता। भगवान कहता है बेटा तू मेड़ बना ले, बारिश का पानी रुक जाएगा, पेड़ लगा ले, बारिश ज़्यादा होगी।
चिड़ियाँ आएंगी, तितलियाँ आएंगी, मधुमक्खी आएंगी, ऑक्सीजन मिलेगी, लकड़ी मिलेगी, फल मिलेगा, सब्जी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं सब कुछ दे दूंगा, बस तुम केवल अपना भाव। तो यज्ञ अभी मांडवी शिवम ने यज्ञ किया। यज्ञ का क्या मतलब, कैसे करना है? एक पिरामिड आकार का इस तरीके का तांबे का पात्र मिलता है, आप मिट्टी का भी बना सकते हो। गाय के केवल इतना उपला डालना है, थोड़ा सा कपूर डाल करके आग लगा देनी है, और फिर क्या करना है, बस चावल लिया, थोड़ा सा घी लिया, ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः। फिर क्या किया, फिर चावल लिया, गुड़ लिया, ओम प्रजापते स्वाहा प्रजापते, बस हो गया यज्ञ। शाम को फिर जाइए और फिर इसी प्रकार का यज्ञ कर दीजिए। हमने हमारे झांसी में कई सारे गांवों में कई सारे किसानों ने ये यज्ञ किया और उन्होंने कहा कि साहब इसके परिणाम तो बहुत अच्छे हैं, अब रोटी में स्वाद आता है, अब रोटी में स्वाद आता है। और काम क्या क्या होते हैं इससे, देखिए एक और काम है। मैंने क्लासरूम में क्या बताया कि अभी किसान 365 दिन में केवल 30-35 दिन ही खेत जाता है। जब मैंने आपको ये झंझट बता दिया और आपने इसको सही मान लिया, तो क्या करेंगे आप? इससे दो काम हो रहे हैं कि अब आप इसी बहाने सुबह और शाम खेत जाने लगे। तो जब आप धरती माँ के पास जाते हैं, अपने माँ के पास बैठते हैं, तो वहां जानते हो क्या होता है? एक तो पास गए आप जमीन के, माँ के, जो आपको अनाज देती है उसके पास गए तो खुश होती है। अब जैसे मैंने कहा, ये धरती माता मालिक के जाने से खुश होती है, अपने पुत्र के मिलने से खुशी इसको महसूस होती है। यहां भी कुछ लोग कहेंगे ये कैसी नॉनसेंस की बात है, ये धरती माता, अरे हम जाए चाहे मेरा मजदूर जाए चाहे मेरा ट्रैक्टर जाए, अरे इसको जोतना है। नहीं मित्र, ये भूमि, मैंने बोला क्लासरूम में, भूमि भगवान का पहला अक्षर है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये शरीर मेरा पंच महाभूत से मिल करके बना है। ये शरीर मेरा प्रतिदिन पंच महाभूत की बदौलत ही पलता है, और जब मैं मरता हूँ इसी पंच महाभूत में विलीन हो जाता हूँ। इसलिए यही भगवान है। इसके प्रति भावों के साथ समर्पण कि हे धरती माँ, तुझे मैं क्या दे सकता हूँ? मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन भाव मेरा इतना ज़्यादा है कि मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या देना आपको? अभी मैंने क्या किया, आपने ये धरती में जाकर के, खेत में जाकर के क्या किया? 8 आने का उपला जलाया, 2 रुपए का घी, चवन्नी का चावल, चवन्नी का गुड़, 3 रुपए का खर्चा हुआ। 3 रुपए का खर्चा सुबह, 3 रुपए का खर्चा शाम को, 6 रुपए का खर्चा। 30 दिन में कितना खर्चा हुआ? 180 का। और 4 महीने में कितना खर्चा हुआ? 750-800 रुपए का। अगर 850 रुपए का खर्चा करके और प्रतिदिन मैं सुबह शाम जा कर के तो खेत की निगरानी हो गई, और फिर सुनना एक भाव, अब आपके अंदर क्या ज्ञान क्या पैदा होगा कि जब मैं खेत आता ही हूं डेली, तो क्यों ना यहां कुछ फल के पेड़ लगा लूं, तो क्यों ना यहां सब्जी बो लूं। अभी जो गेहूं बो करके आप लकड़ियां खेल रहे हो, फिर तो नहीं करोगे ना ऐसा। फिर आपको लगेगा ही लगेगा, जब खेत में ही रहना है तो कुछ और भी करते हैं। गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, भैंस पालते हैं, भेड़ पालते हैं, कुछ फल के पेड़ लगाते हैं, कुछ सब्जियां लगाते हैं, नाना प्रकार की फसलें बोते हैं। मैंने अंदर क्या बोला? खेती का मतलब केवल गेहूं बोना नहीं होता। खरीफ में नाना प्रकार की फसलें, रबी में नाना प्रकार की फसलें। और कृषि विज्ञान की परिभाषा जानते हो क्या है? कि खेती हम करते हैं अपनी जरूरतों के लिए। खेती का पहला उद्देश्य क्या है? मेरी सभी जरूरतें पूरी हों। मुझे रोटी की जरूरत, दाल की जरूरत, सब्जी की जरूरत, तेल की जरूरत, दूध की जरूरत, फल की जरूरत,
जब ये सभी ज़रूरतों के लिए खेती करते हैं तो हमारे खेत की बायोडाइवर्सिटी मजबूत होती है, क्योंकि अमरूद का पेड़, केले का पेड़, आंवले का पेड़, नींबू का पेड़, पालक है, बथुआ है, मेथी है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, राई है, अलसी है, गन्ना है। तो नाना प्रकार के इंसेक्ट आपके खेत में होते हैं, और जब नाना प्रकार की फसलें, नाना प्रकार के जीव जंतु, इसी का नाम है सनातन। मैंने अंदर बोला ना, सत्य माने पंच महाभूत, सनातन माने 84 लाख योनियों की वनस्पतियां और जीव जंतु, इनके साथ परस्परता में मिल करके जीने का नाम, इनको निरंतर समृद्ध रखने का काम, उसी का नाम है कर्म, उसी का नाम है कर्तव्य, उसी का नाम है धर्म। अगर मैं धरती को नहीं बचा पाया, अगर मैं जंगल को नहीं बचा पाया, अगर मैं बायोडाइवर्सिटी को नहीं बचा पाया, अगर अपनी जलवायु को ठीक नहीं कर पाया, तो ये झूठ मूठ के जो धार्मिक आडंबर है ना, ये मनुष्य को कुछ भी दे पाने में असमर्थ होंगे। क्योंकि भगवान ने कहा है कि पुत्र, तेरी थाली सजी रहे। जैसे पूजा करते हैं ना अभी हम लोग, तो एक कलश रखते हैं, कलश, मिट्टी का कलश, उसके अंदर है पानी, उसके ऊपर अनाज का कटोरा, आम के पत्ते, एक जलता हुआ दिया। ये क्या है? पंच महाभूत। दिया क्या है? सूरज। आम के पत्ते क्या है? जंगल, वायु, पानी, मिट्टी, और बीच में जो खाली स्थान है वो आकाश। तो पंच महाभूत यानी कलश पंच महाभूत का प्रतीक है। बगल में एक पूजा की थाली है जिसमें चंदन है, रोली है, सुपारी है, मिष्ठान है, दूध है, घी है, दही है, फल है, अनाज है, चावल है। हम पंच महाभूत, ये भगवान, ये कलश क्या? भगवान है। भगवान की पूजा करते हैं भावों के साथ। तो भगवान कहता है जब तू भावों के साथ मेरी पूजा करेगा तो आज तेरी थाली में जो जो द्रव्य रखे हैं वो द्रव्य कभी कम। और अभी हम पूजा के नाम पर क्या करते हैं? भगवान को, इस भगवान को, कलश को क्या कहते हैं? अक्षतम समर्पयामि, फलम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि। भगवान कहता है हे मूर्ख प्राणी, ये तो मैं तुझे देने वाला हूं, ये चीजें तो मैं तुझे दूंगा, तू मुझे केवल अपना प्यार दे दे, स्नेह दे दे और अपने भाव दे दे। तो अब यज्ञ कौन कौन करेगा? मैंने बोला, सही बताओ कितने लोग यज्ञ करेंगे? देखो फिर सुनना, फिर सुन लेना। मैंने अंदर बता दिया आपको, प्राकृतिक खेती का सूत्र बताया, प्रकृति की व्यवस्था के साथ। आज प्रकृति की व्यवस्था जैसी है उसके अनुरूप, जैसे भूमि की उर्वरता कम है तो मुझे गन्ना, धान, गेहूं की खेती नहीं करनी। अगर मेरे यहाँ पानी 250 फुट चला गया तो मुझे सिंचित फसलों की बुआई एरिया घटा देना है। तो जलवायु के अकॉर्डिंग, जल के अकॉर्डिंग और भूमि की फर्टिलिटी के अनुसार मुझे फसल बोनी है, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार। अब कम पड़ता है, अगर मान लो आप कहते हो कि साहब मेरा मसूर में काम नहीं चलेगा, मेरा काम गन्ने में चलेगा, तो फिर क्या करेंगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल लग करके अपनी जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करेंगे। जिस दिन माँ के पास पर्याप्त दूध हो जाएगा, पर्याप्त पोषण हो जाएगा, आपको गन्ने की फसल को पोषक प्रदान करने की सामर्थ्य आ जाएगी, फिर माँ कहेगी बेटा प्रेम से अब आप गन्ना की खेती करो, यूरिया, डीएपी, पोटाश की जरूरत नहीं, कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। तो प्रकृति की आज जो व्यवस्था है उसके अनुसार खेती करना। अगर कुछ ज्यादा चाहिए तो भगवान की प्रार्थना करके, भगवान की पूजा करके भगवान को इसके लिए बाध्य कर देना है कि अब तो तू ज्यादा देगा कि नहीं देगा। तो भगवान कहेगा क्यों नहीं दूंगा। नमस्कार। बात समझ में आई?